के लिए आज की साधना का प्रारंभ करते हैं। सद्गुरु नानक की जय। देखो, कुछ कारणवश अपने पास में किताबें नहीं पहुंची है, पर कोई बात नहीं, हम आपको बोलेंगे, आप हमारे साथ साथ कर सकते हो। अब आप सबको यदि बैठ सको तो 5 मिनट के लिए वज्रासन से बैठ जाओ, ना बैठ सको पद्मासन से बैठ सको तो पद्मासन से, और पद्मासन नहीं तो सुखासन। और मेरे पास में आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं मुद्रा करूंगी वैसे वैसे आप सभी को करना है। एक्शन के साथ आपको करना है। आपके पास में पेज है, उसमें आपको देखना भी है और देखते हुए भी कर सकते हैं। ओम ह्रीं नमो हरिहंसाय। पादो रक्ष रक्ष। दोनों पैरों पर हाथ घुमाना। पुनः एक बार, मेरे पास में देखो, कागज में मत देखो, सिर्फ पुनः एक बार। ओम ह्रीं नमो हरिहंसाय। पादो रक्ष रक्ष। ओम ह्रीं नमो सीताय। कटिं रक्ष रक्ष। कंबल, ओम ह्रीं नमो आयर्याय। नाभिं रक्ष रक्ष। ओम ह्रीं नमो वच्छायाय। हृदयं रक्ष रक्ष। ओम ह्रीं नमो लोहे। बोलो। कंठं रक्ष रक्ष। ओम ह्रीं नमो सवसाहुन। ब्रह्मांडं रक्ष रक्ष। ओम ह्रीं ऐसो पंचनमोक्कारो। शिखं रक्ष रक्ष। ओम ह्रीं सर्वपापनाशनो। रक्ष रक्ष। ओम ह्रीं मंगलानां च सर्वेति। परमं हवै मंगलम्। आत्मचक्षु पराचक्षु। रक्ष रक्ष स्वाहा। तीन नंबर की गाथा देखना है, सभी को साथ में बोलना है। पेज के अंदर 3 नंबर देखो और वह गाथा सभी को साथ में बोलना है।
अनुष्ठान रहो, साधना रहो, करने के पहले हमें हम वो क्यों कर रहे हैं, हमारा वो करने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को बोलना, यानी वह है प्रार्थना। तो हम अपने उद्देश्य जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है। मेरे पारिवारिक नए सदस्यों के शरीर में उदर पीड़ा, मस्तक पीड़ा, गुहा पीड़ा, कंधा, गर्दन, भुजा बाहु पीड़ा, कमर, पीठ, हृदय पीड़ा, हाथ पैर आदि, अंगों में पीड़ा, श्वास पीड़ा, रक्तचाप, मधुमेह, अग्निवंदना, पित्ताशय, तिल्ली आदि, पाचन संस्थानों की पीड़ा आपकी कृपा से शीघ्र ही मिट जाए। आपकी कृपा से शीघ्र ही मिट जाए। आपकी कृपा से शीघ्र ही मिट जाए। मेरे घर में, मेरे खानदान में, मेरे पिताजी, दादाजी के हाथों से, मेरे हाथों से, मेरे पिछले जन्म में कोई आत्मा परमात्मा को तकलीफ दी हो, इस वजह से मुझे तकलीफ हुई है, उन आत्मा परमात्मा से माफी मांगकर इच्छामि दुक्कड़म बोल के मैं जपान उच्चारण कर रही हूँ। इस प्रकार कहते हैं कि गलतियों की क्षमा मांगे बिना हम अपने कोई भी बात यदि कर भी ले तो वो अधूरी रहती है और उस बात को हम पूरा कर नहीं पाते हैं। इसलिए पहले चालू करने के पहले क्षमा मांगने के लिए हमने क्षमा मांगी, हमारा उद्देश्य कहा, ध्यान रखना कितनी बातें हम कर रहे हैं, नमस्कार किया, वंदना की, हमारे पूर्वजों को, गुरु गोविंद जी को याद किया, स्मरण किया, प्रार्थना की, भूमि शुद्धि की, भूमि शुद्धि के साथ रक्षा मंत्र बोलकर हमारा कवच तैयार किया, पंच परमेष्टि के शब्द उच्चारण के साथ हमारा कवच तैयार किया और उसके बाद हमने अपना उद्देश्य, हमें सब क्यों कर रहे हैं, उस उद्देश्य को कहा और अब क्षमा याचना की है। अब हम 27 बार बोलेंगे। आगे क्या पेज, मुंह में ये शब्द नहीं थे, पर इस 10-20 वर्ष के अंदर हर एक के मुंह में ये शब्द है। व्यक्ति कहता है कि काल सर्प योग क्यों, ध्यान रखना, काल सर्प दोष, काल सर्प दोष हम डरते हैं, पर डरने के जैसा काल सर्प योग नहीं है। काल सर्प दोष 336 प्रकार के होते हैं। माना काल सर्प दोष
दोष होता है, मानव काल सर्प दोष होता है, कई प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। हमारे देश के महात्मा गांधी जी को काल सर्प दोष था, लक्ष्मीबाई महारानी को काल सर्प योग था, कई अभिनेता को काल सर्प योग होता है, लता मंगेशकर के जैसे को भी काल सर्प योग था, जवाहरलाल जी नेहरू को भी काल सर्प योग था। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों को, मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़े बड़े महापुरुषों को काल सर्प योग होता है। फिर काल सर्प से डरते क्यों बताऊं? काल सर्प योग परोपकार करवाता है पर खुद के लिए कुछ नहीं होता है। गृहस्थी का जीवन के अंदर, गृहस्थ जीवन में डिस्टर्ब करने वाला, गृहस्थ जीवन में बाधा लाने वाला, हर जिंदगी के हर मोड़ पर पारिवारिक बाधा को लाने वाला काल सर्प योग होता है। मैंने जितने के नाम बताए ना, उतने का पारिवारिक जीवन और बाकी ख्याति प्राप्त व्यक्ति, बाकी कितना किया परोपकार, जो बहुत परोपकार कर सकता है, बहुत परोपकार करता है, समझ जाओ उसके जीवन के अंदर, उसके जन्म कुंडली में है। पर ग्रस्त जीवन के अंदर ये बाधा क्यों लगता है? इसके लिए करना पड़ता है धर्म आराधना, धर्म ज्ञान, जप और तप। यह ऊर्जा और एनर्जी को बचाने वाला और बढ़ाने वाला जब इसके साथ किया जाता है। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतने इतने डरते हैं, नाम से डरते हैं। डरने जैसा, सच बात तो यह है, दुनिया में डरने जैसा कुछ नहीं होता है। हम बिना काम के डरते हैं। लोग डरते हैं पितृदोष को। पितृदोष है क्या? अरे जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है, उनको खुश रखा है, उनके यहाँ पितृदोष आता ही नहीं, उनको पितृदोष होता ही नहीं। पितृ है कौन? हमारे माता पिता अपने पितृ है, और जिनके माता पिता तृप्त होकर के गए ना, उनको पितृदोष नहीं होता है। और मुंजे दोष क्या है? लोग मुंजे दोष के लिए त्रिपिंडी दान करते हैं। ना पूरे हिंदू रहे, ना पूरे मुस्लिम रहे, ना पूरे जैन रहे, बस अदर अदर लटक गए। क्या होता है? किसको कहते हैं मुंजे दोष? मालूम है? बहनों ध्यान से सुनना मेरी बात। मुंजे दोष उसको होता है जो अबॉर्शन करता है, करवाता है, उसको मुंजे दोष होता है। और वो मुंजे दोष हर समय पर 3 पीढ़ी तक आपको तकलीफ देगा। मैं आपको आज धर्म की बात नहीं, आज मैं आपको साइंस की बात और उसके साथ मैं आपको यह बता रही हूँ कि हमने ऐसे पाप को इकट्ठा किया और उस इकट्ठा किए हुए पाप को हम चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए। उसके लिए कर्म बांधे हैं, तो उसके लिए तो जब तब करो तो अशुभ कर्मों का नाश होगा। मुंज पितृदोष, लोग कहते हैं मुंज पितृदोष है, मैं भी कहती हूँ। कुंडली के अंदर जिसके केंद्र में राहु और केतु होना, उसका मुंज पितृदोष होता है। मुंज पितृदोष के कारण गर्भ के अंदर बच्चे मरते हैं, बचपन में बच्चे मरते हैं। पिता को अपने बच्चे को अपनी दान देना पड़े, समझ जाओ मुंज दोष है। पर वो दोष आया क्यों है? पर आया क्यों? क्योंकि तुमने उसको बुलाया, इसलिए वो आता। यदि तुम ना बुलाते तो वो क्यों आता? बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि हमको
पितृ दोष के कारण हम परेशान हैं, घर में पितरजी लेके आते हैं, कोई गरज नहीं। एक तुम्हारे छोटे सा दिया तुमने अपने खिड़की में आलिया में लगा दिया, तो इतना सा वो दिया क्या तुम्हारे पिताजी को प्रकाश करेगा? कौन सा प्रकाश तुम्हारे पिताजी को पहुंच जाएगा? जैन दर्शन के अनुसार देखा जाए तो वेंतर देवता है, और ये वेंतर देवता, ये वेंतर देवता यदि हुए है तो क्या सबके पिताजी भूत प्रेत हुए क्या? तुम्हारे पिताजी ने धर्म ध्यान किया नहीं किया? तुम्हारे पिताजी ने कलेक्टर संतान लेकर जो देवलोक हुए, क्या उनका पितृदोष है? अरे सामायिक करने वाले, नौकार मंत्र बोलने वाले, शांति से जिनके प्राण छूटे, बिल्कुल उनके यहाँ पितृदोष नहीं है। हल्क की बातों में आओ मत और आकर के मिथ्यात्व का पोषण करो मत, डरो मत, कुछ नहीं होगा। डरने से क्या होगा? कुछ नहीं होता। मुझे पितृदोष पक्का, मेरी बात ध्यान रखना। माँ बाप की जिन्होंने सेवा नहीं की है, जिन्होंने रुला रुला करके माँ के प्राण तड़प तड़प करके मरे, पक्का उनके यहाँ पितृदोष है। और जिन्होंने अबॉर्शन किया है, करवाया है और करवा रहे हैं, उनके यहाँ पर मुझे पितृदोष है। फिर तुम त्रिपंडी दान दो, यज्ञ करो, होम करो, हवन करो, कितने ही ब्राह्मणों को बुला दो, तुम्हारा वो, उसके लिए तो तुमको प्रायश्चित लेना पड़ेगा, उसके लिए तो तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगा, उसके लिए बार बार क्षमा मांगकर दान करना पड़ेगा, तब अंशक रूप में तुम्हारे ये दोष दूर होंगे। आपने मैसेज पढ़ा होगा मेरा, जिस मैसेज के अंदर लिखा हुआ था, बहुत सारे लोग कई बातें करते हैं, पर सिर्फ हम लोगों की यही भावना होती है कि कुछ भी क्यों न हो, अपने लोग कहीं इधर उधर भटक करके जीवन भटक न जा, आत्मा भटक न जा, नरक निगोद में तुम्हारी आत्मा न जा, तुम कहीं ये मिथ्यात्व के अंदर पड़कर तुम कहीं परेशान न हो जा। इसलिए ये सारे अनुष्ठान और ये सारे जप और तप हम लोग करवाते हैं, बाकी हमारे तो हो गया। हमको तो मालूम कहते मुन मुंडाए भय योगी, हमको तो कुछ आपके साथ, आपके लिए और आपके साथ बैठकर हम ये साधना करते और कुछ नहीं। पर आप ध्यान रखना, आज हम जो ये करवा रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। ये मत सोचो कि ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व नहीं है। आपको मिथ्यात्व से दूर हटाकर सम्यक्त्व में लाने के लिए ये प्रयास है। तो अब अपन चलते हैं। सर्पदोष, मूला नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र दोष, ग्रह सर्व ग्रह राशि दोष निवारणाय, सर्व शांति कराय, सर्व शक्ति संपन्नाय, धर्मेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय, श्री धर्मेन्द्र पार्श्वनाथाय नमो नमः।
आगे की बात करेंगे। सब जने एकदम शांत बैठ जाओ। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। आंखें बंद, कोमलता से आंखें बंद। एकदम स्थिर, ध्यान की मुद्रा। लंबा गहरा श्वास लो, धीरे से श्वासों को छोड़ो। पुनः एक लंबा श्वास लो, श्वासों को धीरे धीरे छोड़ो। एकदम रिलैक्स, शांत। अब एकदम रिलैक्स हो और मेरे हर एक शक्ति को अपने भीतर में लो और शब्दों को भीतर में लेकर मन से, हृदय से, आत्मा से उस बात को स्वीकार करके उसरे अपने मन से बोलो, हृदय से बोलो। एकदम आंखें बंद, माइंड स्थिर, आपके होड़ भी बंद, मन ही मन अपनी बातों को, मेरे बातों को आपको स्वीकार करना है। एकदम शांत। जितने गहराई से शांत रहोगे, जितने गहराई में जाओगे, उतने आपके सामने पिक्चर के भांति एक आपके द्वारा किए हुए पापों के पिक्चर आपके आंखों के सामने आते रहेंगे। आप याद करते रहो और मन से उसको क्षमा मांगकर प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु धन्य होगा वह दिन जिस दिन में इन पापों से मुक्त हो जाओ। एकदम शांत। आत्मा